गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ आपके कंपटीशन क्लासेस में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज इस क्लास के अंदर अपन यही बात करेंगे कि क्या टॉपिक है। टॉपिक अपन जो बात करेंगे वो आपका फीटल स्कल कि फीटल स्कल की कंप्लीट अपन वहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें कंपटीशन एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से अपन पूरी बातें करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपसे जनरली बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कि आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है यहाँ पे कोर्स। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एकेडमिक क्लासेस भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट करवाई जा रही है, साथ में कंपटीशन क्लासेस भी आपकी यहाँ पे करवाई जा रही हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए हमें, ताकि जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन नर्सिंग स्टूडेंट्स तक यह माध्यम, ये एक ज़रिया पहुँच सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ वहाँ पे कंपटीशन की तैयारी भी वहाँ पे कर सकें। तो मेरा आप सभी का सपोर्ट चाहिए आप सभी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट के पास में यह चैनल के माध्यम से वो क्या कर सके, वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। आई होप आप सभी लोग सपोर्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एकेडमी को, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी को लेके जाओगे, जिससे किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं हो। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपन फीटल स्कल कि फीटल स्कल क्या है। आपने जनरली जब एनाटॉमी के स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, या आप प्रीवियस जो है फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज है स्कल, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो आपने वहाँ देखा होगा कि स्कल है, कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ी हो आपने। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं फीटल क्या है कि फीटस का जो स्कल है उसकी अपन बात करने वाले हैं। फीटल स्कल क्या होता है, तो फीटल जो स्कल है वो क्या है आपकी जनरली जो फ्लैट बोन है, कौन सी है, फ्लैट बोन, इससे मिलके बना है जनरली कि जो फ्लैट बोन नहीं होती है, थिन फ्लैट बोन होती है, जो क्या बनाती है यहाँ पे, फॉर्मिंग द वोल्ट, क्या बनाती है, फॉर्मिंग द वोल्ट। एक प्रकार से फ्लैट बोन होती है, थिन फ्लैट बोन होती है, जो किसका फॉर्मेशन करती है, वोल्ट का फॉर्मेशन करती है। और वोल्ट क्या होता है, वोल्ट आपके जो हेड है उसका अपन बोल सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट होती है, क्या होती है, एक मैक्सिमम हाइट होती है, या एक पॉइंट बोल सकते हैं जिसकी मैक्सिमम हाइट होती है, उसी को अपन बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। बात करेंगे अपन जब एरियाज पढ़ेंगे तो मैं जनरली सुपरफिशियल तो मैं बता दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अपन बात करेंगे जनरल पॉइंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा जो फीटल स्कल है वो कितने सूचर्स से मिलके बना है, या कितने सूचर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे फ्रंटनल्स कितने हैं, फ्रंटनल से कितने हैं वो बात करेंगे वहाँ पे अपन। इसके अलावा फ्रंटनल्स की बात होगी। इसके अलावा अपन वहाँ पे बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है डायमीटर्स। तो ये आज की जो लेक्चर है उसके अंदर हम जनरल बातें करेंगे। जनरल पॉइंट क्या होते हैं फीटल स्कल के अंदर, सूचर कितने सूचर है, सूचर क्या होते हैं, सूचर कितने प्रेजेंट होते हैं, फंटनल्स कितने होते हैं, फंटनल्स क्या होते हैं। इसके अलावा डायमीटर्स की अपन बातें करेंगे। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और सभी का ध्यान है वो बोर्ड पे होना चाहिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी इजीली वे में क्या हो रहे समझ जाओगे। तो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपन कि फीटल स्कल वो क्या होता है। फ्लैट बोन एक प्रकार से थिन फ्लैट बोन से मिलके बना है, जिसको क्या फॉर्मेशन करता है, वो वोल्ट का फॉर्मेशन करता है। और वोल्ट क्या होता है, एक प्रकार से मैक्सिमम हाइट होती है, क्या होती है, जो हेड है, हेड की जो मैक्सिमम हाइट है, अभी बात करेंगे हेड की मैक्सिमम हाइट, उसको अपन बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। जनरल पॉइंट के अंदर आते हैं अपन, जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने हेड देखा होगा, फीटस का जो हेड देखा है आपने जनरली, तो आपने उस हेड के अंदर देखा होगा कि स्टार्टिंग होता है जो बोन है, बोन के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ जनरली मैं बोन की, कि स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मेरा गर्दन है, नेप है,
तो बोल सकता हूँ ये क्या है, स्टार्ट होता है नेप ऑफ द गर्दन से। आप बोल सकते नेप ऑफ द नेक से स्टार्ट होगा। और बोल सकता हूँ जो ओसिपिटल है, या क्या है आपका ओसिपिटल बोन है, इसके पीछे क्या आएगा, सब ओसिपिटल पार्ट, क्या आएगा, सब ओसिपिटल पार्ट। और ये क्या है आपका, ये कौन सा होता है, देखो मेंटम पार्ट होता है। क्या होता है, ये क्या आपका मेंटम पार्ट है। और मेंटम के नीचे क्या आ जाएगा आपका, सब मेंटम पार्ट आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ स्टार्ट का हो रहा है, जिसे बोलते अपन नेप ऑफ द नेक से, नेप ऑफ नेक, या बोल सकता हूँ मैं सब ओसिपिटल, क्या बोल सकता हूँ, सब ओसिपिटल या नेप ऑफ द नेक। वहाँ से क्या कौन सी आएगी बोन आपकी, ओसिपिटल, क्या आएगी वहाँ से, ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बाद, ओसिपिटल के बाद में कौन सी बोन आती है आपके, बात कर सकते हैं कौन सी आती है, पेराइटल बोन। कौन सी आएगी, पेराइटल बोन, ठीक है। पेराइटल बोन के बाद में क्या आएगा वहाँ पे, पेराइटल बोन के बाद कौन सी आती है, साइड वाली कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन। कौन सी है, टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन के बाद में वहाँ से कौन सी आएगी आपकी, पढ़ा होगा आपने, एक होती है मैस्टोइड बोन। कौन सी है, मैस्टोइड बोन। मैस्टोइड बोन के बाद में अपन बात करें वहाँ पे, तो जनरली कौन सी आएगी, मैस्टोइड के बाद में कौन सी आ जाती है, फ्रंटल बोन। कौन सी होगी, फ्रंटल बोन। और फ्रंटल बोन के बाद में क्या आएगा वहाँ पे, एक आता है रूट ऑफ द नोज। जो नोज है उसका रूट जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जो अपन बोल सकते हैं एंड हो रहा है पोर्शन है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ द नोज। उसको बोलते हैं अपन ग्लेबुला। क्या बोलेंगे, ग्लेबुला। ये क्या होता है, रूट ऑफ द नोज। और उसके बाद में आता है आपका कौन सा, मेंटम पार्ट। कौन सा आएगा, मेंटम पार्ट। और मेंटम के बाद में कौन सा आएगा, सब मेंटम। तो ये जनरल पॉइंट बोन के अंदर प्रेजेंट है। बोन के अंदर क्या है कि अपन जनरली बात करें कि जो आपके ओसिपिटल बोन है उसके जस्ट पीछे क्या है आपका, सब ओसिपिटल है। ऐसे आपकी जो मेंटम बोन उसके नीचे क्या है, सब मेंटम है। तो उसी को बात करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट होते हैं आपके नेप ऑफ द नेक, सब ओसिपिटल। उसके बाद में कौन सी बोन आएगी, ओसिपिटल बोन आती है। ओसिपिटल बोन के बाद में दो कौन सी आती है आपकी, पेराइटल बोन आ जाती है। कौन सी आएगी, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन के बाद में आती है आपकी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के बाद में मैस्टोइड बोन। मैस्टोइड बोन के बाद आता है आपकी फ्रंटल बोन। और फ्रंटल के बाद में आता है रूट ऑफ द नोज या ग्लेबुला। लास्ट बात आता है मेंटम। और मेंटम के बाद में सब मेंटम। तो ये जनरल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होता है, सब ओसिपिटल क्या होता है, सब मेंटम क्या होता है, मेंटम पार्ट क्या है आपका, कितनी बोन है आपकी, फ्रंटल बोन कौन सी है, टेम्पोरल कौन सी है, पेराइटल कौन सी है, ओसिपिटल कौन सी है। तो ये जनरली आपको मैस्टोइड बोन कौन सी है, तो ये पता होगा। इससे क्या होगा, जब अपन डायमीटर्स पढ़ेंगे, जब क्या पढ़ेंगे, डायमीटर्स पढ़ेंगे, तब आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको सभी को कि कहाँ से स्टार्ट होता है, सब मेंटम पार्ट कौन सा होता है, मेंटम पार्ट कौन सा होता है, सब ओसिपिटल पार्ट कौन सा होता है, ओसिपिटल पार्ट कौन सा होता है। नेक्स्ट बात करने वाला हूँ मैं, ये हो गया आपका जनरल पॉइंट है कि जो आपकी बोन है, फीटल बोन है, वो किससे है, जनरली थिन प्लेट बोन से मिलकर बनी होती है, किसका निर्माण करते हैं, वहाँ पे वोल्ट का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा सब ओसिपिटल, मेंटम पार्ट वगैरह क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सूचर्स की, कि फीटल स्कल के अंदर वहाँ पे कितने सूचर प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से सूचर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले सूचर क्या होता है, तो सूचर किसको बोलेंगे अपन, आपने पढ़ा होगा, फीटल जो हेड होता है उसको अपन को क्या बोल सकते हैं, क्रेनियम। क्या बोलेंगे, क्रेनियम। तो जो क्रेनियम बोन है उस बोन का क्या बोल सकते हैं, कनेक्शन। कि जो दो क्रेनियल जो बोन है उनके बीच में जो कनेक्शन है, या दो जॉइंटों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, उस कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे सूचर बोलेंगे। सूचर क्या होता है, बिटवीन टू बोन या टू क्रेनियल बोन, बिटवीन टू क्रेनियल बोन देयर वाज ए कनेक्शन दैट वाज कॉल्ड ए सूचर। तो उसी को अपन सूचर बोलेंगे। तो एक क्या होता है कि दो जॉइंटों की या दो क्रेनियम के बीच के अंदर क्या है, वहाँ पे कनेक्शन प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सूचर बोलते हैं। अब सूचर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करूँ, फर्स्ट सूचर आता है आपका कोरोनल सूचर। कौन सा आएगा, कोरोनल सूचर। जैसे ये आपका फीटल स्कल है,
देखो बात करते हैं अपन डायग्राम मेट के द्वारा थोड़ा समझते हैं, आसानी होगी आपको उसके अंदर। ठीक है, ये बात करता हूँ मैं आपका क्या है यहाँ पे, ये पार्ट है या रूट ऑफ द नोज है। इसके अलावा ये बात करेंगे यहाँ पे अपन ब्रेगमा, लैम्बडा, ये आपका सब ओसिपिटल। ठीक है, ये आपका लैम्बडोइडल सूचर, ये आता आपका सैजाइटल सूचर, ये आपका आता है कोरोनल सूचर, ठीक है। तो अपन जो बात करेंगे, ठीक है, इसके अलावा ये आ जाता है फ्रंटल, क्या आ जाता है, फ्रंटल पार्ट आ जाता है। अब अपन बात करते हैं कि सूचर की बात करें तो कोरोनल सूचर किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा, तो बात करते हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ प्रेजेंट होता है, कोरोनल सूचर होगा आपकी जो फ्रंटल बोन है, क्या बोल सकते हैं वहाँ पे कि जो फ्रंटल बोन है और आपकी जो पैराइटल बोन है, किस किस के बीच में, फ्रंटल बोन प्लस पैराइटल बोन। आपको देख रहा है यहाँ मतलब ये आपके फ्रंटल बोन है और ये आपकी क्या आ जाती है यहाँ पे, ये पैराइटल बोन कहलाती है। देखो दो पैराइटल बोन है यहाँ पे, ये मेरी क्या है, फ्रंटल बोन है। तो एक फ्रंटल और अपन बोल सकते हैं ये जो पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन आ गई यहाँ पे, और ये कौन से आपके फ्रंटल बोन। तो इन दोनों के बीच में जो वहाँ पे कनेक्शन है, जो सूचर प्रेजेंट है, वो कौन सा कहलाएगा आपका, कोरोनल सूचर कहलाता है। ठीक है, तो कोरोनल सूचर किस किस में प्रेजेंट होगा, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसी को अपन क्या बोलेंगे, कोरोनल सूचर। नेक्स्ट सूचर की बात करूं मैं, सैजाइटल सूचर। कौन सा है, सैजाइटल सूचर। सैजाइटल सूचर किसके बीच में प्रेजेंट होता है कि जो सूचर है वो आपके दोनों पैराइटल बोन है, दोनों पैराइटल बोन है, उन दोनों के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है वो कौन सा कहलाता है आपका, सैजाइटल सूचर। जैसे ये आपकी जो पैराइटल बोन है और इन दोनों पैराइटल के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, वही क्या कहलाता है आपका, सैजाइटल सूचर कहलाता है। तो बोल सकता हूँ दो पैराइटल बोन के बीच में जो कनेक्शन प्रेजेंट है वहाँ पे वही कहलाएगा आपका सैजाइटल सूचर। इसके अलावा नेक्स्ट सूचर आता है आपका लैम्बडोइडल सूचर। कौन सा है, लैम्बडोइडल, लैम्बडोइडल सूचर। जो लैम्बडोइडल सूचर है आपका वह किसके बीच में प्रेजेंट होगा, कहाँ कनेक्शन होगा उसका, डायग्राम में देख सकते हो आप कहाँ पे बीच में हो रहा है, किसकी से, पैराइटल बोन है ये, और ये पीछे कौन सी है, ओसिपिटल बोन है। तो ओसिपिटल बोन और पैराइटल बोन, इन दोनों के बीच में अगर वहाँ पे सूचर प्रेजेंट है, वहाँ पे कनेक्शन हो रहा है जॉइंट का, तो वह जो जॉइंट या जो कनेक्शन कहलाता है वो आपका कौन सा सूचर कहलाता है, लैम्बडोइडल सूचर कहलाता है। तो किस किस के बीच में हुआ, आपकी ओसिपिटल बोन के बीच में और आपकी पैराइटल बोन के बीच में जो वहाँ पे सूचर प्रेजेंट है वो आपका कहलाता है लैम्बडोइडल सूचर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सूचर, कौन सा बोलेंगे, स्क्वामस। कौन सा, स्क्वामस सूचर। देखो यह सूचर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्वामस सूचर। यह है आपके पैराइटल बोन, कौन सी है, पैराइटल बोन, और जो पैराइटल बोन और जो टेम्पोरल बोन होता है, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में प्रेजेंट होने वाला जो सूचर होता है वो कौन सा कहलाता है आपका, स्क्वामस सूचर कहलाता है। तो ये अपने जनरली चार टाइप के सूचर पढ़े, वहाँ पे कोरोनल सूचर जो किस किस के प्रेजेंट है, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट है। दूसरा सैजाइटल सूचर जो आपका किसमें, दोनों पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट है। थर्ड आपका लैम्बडोइडल सूचर जो आपका पैराइटल और ओसिपिटल जो बोन है वहाँ प्रेजेंट है। लास्ट आपका स्क्वामस सूचर जो कहाँ बोल सकते हैं अपन, पैराइटल और आपके जो टेम्पोरल बोन है, साइड में कौन सी है, टेम्पोरल बोन है, तो वहाँ जो कनेक्शन प्रेजेंट है, वहाँ जो सूचर प्रेजेंट है वो कौन सा होगा आपका, स्क्वामस सूचर कहलाता है। तो ये आपके चार टाइप के क्या हो गए, सूचर हो गए। नेक्स्ट में बात करूँ वहाँ पे फंटनल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फंटनल्स हैं वहाँ पे आपके ओबीजी के अंदर, ऑब्स्टिकल के अंदर, वहाँ पे कितने टाइप के सूचर्स आप पढ़ते हो वहाँ पे, तो वो बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो फंटनल्स। देखो फंटनल्स क्या होते हैं, जो आपका फीटल हेड है, फीटल स्कल है, उस फीटल स्कल के अंदर या फीटल हेड के अंदर एक वाइड गैप का प्रेजेंट होना, क्या होना, वाइड
गैप का प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है आपका फंटनल्स कहलाता है। कि जो फीटल स्कल है, फीटल हेड है, उस फीटल हेड है फीटल स्कल के अंदर अगर वाइड गैप का प्रेजेंट होना वह आपका क्या कहलाता है फंटनल्स कहलाता है। और इसमें क्या होता है फंटनल्स की अगर बात करें जनरली तो फंटनल्स में क्या होगा कि अगर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं फंटनल अगर अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं धंस जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो अपन बोल सकते हैं पर्सन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे पर्सन को डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। और अगर फंटनल्स वहाँ पे क्या होंगे एलिवेटेड हो गए, वहाँ पे डिप्रेस ना हो के एलिवेटेड है वहाँ पे, उस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनल प्रेशर जो है आईसीपी का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, दो बात आती है फंटनल्स के अंदर कि फंटनल्स होते क्या हैं कि वाइड गैप होना, क्या होना वाइड गैप प्रेजेंट होना आपके कहाँ पे सूचर्स के अंदर, क्या है वहाँ पे सूचर्स के अंदर वहाँ पे वाइड गैप का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है आपका फंटनल्स कहलाता है। अगर वहाँ पे ये डिप्रेस है तो वहाँ पे पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन कंडीशन है, और अगर वहाँ पे क्या है एलिवेटेड है तो वहाँ पे पर्सन के अंदर आईसीपी इंट्राक्रेनल प्रेशर का है क्या है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे ओबीजी के अंदर ऑब्स्टेकल के अंदर कितने टाइप के वहाँ पे फंटनल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली दो अपन वहाँ पे फंटनल्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एंटीरियर फंटनल्स और सेकंड पढ़ते हैं पोस्टीरियर फंटनल्स। देखो एंटीरियर फंटनल्स और पोस्टीरियर फंटनल्स। एंटीरियर फंटनल्स का दूसरा नाम है, उसके दूसरे नाम से बोलते हैं, उसका नाम है ब्रेगमा। क्या है ब्रेगमा, क्या बोला मैंने एंटीरियर फंटनल्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं ब्रेगमा। ऐसे ही आपके जो पोस्टीरियर फंटनल हैं इसको बोलते हैं अपन लैम्डा, क्या बोलेंगे लैम्डा। तो एंटीरियर फंटनल या ब्रेगमा, पोस्टीरियर फंटनल या लैम्डा। अब देखो एंटीरियर फंटनल या ब्रेगमा, जो ब्रेगमा है वो कहाँ एंटीरियर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पे फीटल स्कल में, और पोस्टीरियर मतलब पीछे, जो पीछे का जो पार्ट है वहाँ पे कौन सा फंटनल है वहाँ पे लैम्डा फंटनल्स। ठीक है, इसके अलावा टोटल जो फंटनल्स होते हैं कितने होते हैं 6 होते हैं, जिसमें आपकी स्पेनोडल है या मेस्टोडल जो फंटनल्स होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन आपके ऑब्स्टिकल के अंदर केवल वहाँ दो ही पूछे जाते हैं एंटीरियर, इन्हीं का वहाँ पे फंक्शन होते हैं एंटीरियर फंटनल और पोस्टीरियर फंटनल। अब इनमें बात जो एंटीरियर फंटनल होता है या जो ब्रेगमा फंटनल आपका इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वहाँ पे अपन बात करें कि इसकी जो शेप होगी वो डायमंड शेप का होता है। ये कैसा होता है डायमंड शेप का। आपने डायमंड देखा होगा सभी ने कि डायमंड की शेप कैसी होती है, तो डायमंड शेप का जो फंटनल्स प्रेजेंट है एंटीरियर वो उसको क्या बोलेंगे अपन ब्रेगमा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि ब्रेगमा है जो एंटीरियर फ्रंटनल या ब्रेगमा है उसकी शेप कैसी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या होती है डायमंड शेप का होता है। जबकि जो पोस्टीरियर फंटनल है या लैम्ब्रा जो फंटनल है वो आपका कैसा शेप होगा ट्राइंगुलर। कैसी शेप होगी वहाँ पे ट्राइंगुलर, ट्राइंगल के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट है। वहाँ पे ट्राइंगल आपने देखा होगा क्या क्या होता है, तो त्रिभुज की जो आकृति वाला है ट्राइंगल जो शेप के अंदर वहाँ पे वो कौन सा प्रेजेंट होगा आपका लैम्डा प्रेजेंट होगा या पोस्टीरियर फंटनल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और बात करें जनरली पूछा जाता है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो ब्रेगमा है या जो एंटीरियर फंटनल ये फ्यूज कब होता है या डिसअपियर कब होता है वहाँ पे, तो अपन बोल सकते हैं जो एंटीरियर फंटनल होता है वो कब होगा वहाँ पे जो 18 या अपन जनरली बात करें 18 to 24 मंथ, 18 to 24 मंथ, या मोस्टली कुछ बुक्स के अंदर आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है कि कब होगा 12 to 18 के अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप 12 to 18 पे अगर आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है आप इसका आंसर क्या कर सकते हो 12 to 18। ठीक है, 18 किसी बुक में आपको 18 to 14 to 24 मिलेगा, जनरली आप 12 to 18 आप याद रख सकते हो कि 12 से 18 मंथ की जो एज होगी फीटस की उस दौरान ये क्या होगा वहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, ओसिफाई हो जाएगा। इसके अलावा जो पोस्टीरियर फंटनल है जो आपका लैम्डा है या ट्राइंगुलर शेप के अंदर जो प्रेजेंट है वो कब फ्यूज होगा वहाँ पे, ये होगा आपके बोल सकते हैं 2 to 3 मंथ में। कब होगा 2 to 3 मंथ के अंदर वहाँ पे क्या हो जाता है ओसिफाई हो जाता है या क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं जनरली कि सबसे पहले इन दोनों के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटनल्स के अंदर सबसे पहले फ्यूज होने वाला या क्लोज होने वाला फंटनल्स कौन सा है, तो अभी आपको पता चल गया कि सबसे पहले कौन सा होगा। ये तो कब हो रहा है 12 to 18 मंथ पे और ये कब हो रहा है 2 to 3 मंथ पे, तो सबसे पहले कौन सा होगा आपका
पोस्टीरियर फ्रंटनल या जो लैम्ब्डा है वो आपके क्या होगा, वहाँ पे क्लोज होगा। तो ये थी जनरली क्या है, फ्रंटनल्स की बात की। इसके अलावा और बात करें जनरल इसमें कि जो एंटीरियर फ्रंटनल है आपका या जो ब्रेगमा है ये कितने सूचर से मिलके बना है, तो अपन बात कर सकते हैं। देखो अभी आपको दिखाया, अभी मैंने डायग्राम बनाया था जनरली कि ये आपका फिटल स्कर्ड है और जो लैम्ब्डा जो पार्ट है वो कैसा शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसके अलावा ये डायमंड शेप के अंदर होता है। एंटीरियर फ्रंटनल ये सूचर है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, वाइड गैप हो गया, सूचर्स के बीच में वाइड गैप है तो उसको बोल सकते हैं अपन फ्रंटनल्स बोलते हैं। तो ये कौन सा आपका लैम्ब्डा पार्ट है। पोस्टीरियर फ्रंटनल है जो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप के अंदर होता है। ये आपका कैसा है, डायमंड शेप के अंदर है। एंटीरियर फ्रंटनल या अपन ब्रेगमा बोलते हैं इसको, कैसा है, डायमंड शेप के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट है। ये कब यूज होगा, डायमंड वाला। ये जो एंटीरियर फ्रंटनल क्या होता है 12 to 18 मंथ में वहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है। ये आपका 2 to 3 मंथ के अंदर वहाँ पे क्लोज होता है। इसके अलावा ये जो फ्रंटनल है, जैसे बात करें लैम्ब्डा, तो ये कौन से सूचर से वहाँ पे मिलके बना होता है, तो बोल सकते हैं किससे, ये कौन सा सूचर है वहाँ पे, लैम्ब्डोडल सूचर। कौन सा है, लैम्ब्डोडल सूचर। तो बोल सकते हैं कि जो पोस्टीरियर फ्रंटनल होता है वो लैम्ब्डा होता है, वो किससे मिलके बना होता है वहाँ पे, सेजाइटल और लैम्ब्डोडल। ये तो कौन सा हो गया, लैम्ब्डोडल, और ये कौन सा हो गया, सेजाइटल। तो सेजाइटल और लैम्ब्डोडल सूचर से जो मिलके बना हो कौन सा होगा आपका, पोस्टीरियर फ्रंटनल होगा। एंटीरियर फ्रंटनल की बात करें वहाँ पे, तो एंटीरियर जो फ्रंटनल होगा किससे मिला होगा आपके, ये कौन सा है, कोरोनल। कौन सा है, कोरोनल। और ये कौन सा है, सेजाइटल। तो कोरोनल और सेजाइटल सूचर से मिलके बना होगा कौन सा होगा आपका, तो एंटीरियर फ्रंटनल। तो ये अभी तक अपन ने बात की फ्रंटनल्स की। आपको मैं दिखा देता हूँ, जनरली इसमें बात करते हैं फिटल स्कल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी बात की जनरली ये क्या होते हैं आपके, सूचर प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पे, ये सूचर प्रेजेंट हैं। तो इसमें बात करते हैं, ये फ्रंटल का आता है आपका, कौन सा है, फ्रंटल, जिसमें अपन बात करें कि ये जो सूचर बन रहा है आपके, कौन सा है, ये सूचर जो बन रहा है कौन सा होगा आपका, कोरोनल सूचर कहलाता है। जो कोरोनल सूचर कहाँ पे प्रेजेंट है आपके, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में। दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो प्रेजेंट है वो कौन सा होगा आपका, सेजाइटल सूचर कहलाता है। और जो बेक की अपन बात करें तो ये कौन सा होता है, जो सूचर प्रेजेंट है यहाँ पे, ये आपका कौन सा होता है, लैम्ब्डोडल सूचर होता है। इसके अलावा एक आता है स्क्वामस सूचर जो आपके टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात की मैंने कि फ्रंटनल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो दो फ्रंटनल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये होता है आपका एंटीरियर फ्रंटनल, ये होता है आपका पोस्टीरियर फ्रंटनल। तो एंटीरियर जो फ्रंटनल होता है कैसा आपको शेप दिखाई दे रही होगी, कैसा होता है वहाँ पे, डायमंड शेप के अंदर होता है। पोस्टीरियर जो फ्रंटनल होता है कैसा होता है, ट्रायंगल शेप के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो डायमंड शेप वाला है, जो एंटीरियर फ्रंटनल है, ये कब यूज हो जाएगा, कब क्लोज होगा, 12 to 18 मंथ के अंदर क्या होगा वहाँ पे क्लोज हो जाता है। जबकि जो पोस्टीरियर फ्रंटनल होता है ये आपके 2 to 3 मंथ के अंदर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा फ्रंटनल क्लोज होता है, तो कौन सा होता है यहाँ पे, पोस्टीरियर फ्रंटनल, या बोल सकते हैं लैम्ब्डा। और ये कब यूज होगा, 2 to 3 मंथ के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं अपन, वो बात करेंगे कि एरियाज ऑफ स्कल की बात करते हैं कि स्कल के अंदर कौन कौन से एरिया प्रेजेंट है। शायद सभी को यहाँ तक समझ में आएगा। अपन ने जनरल पॉइंट्स की बात की अभी तक। जनरल पॉइंट के अंदर पढ़ा अपने कि फ्लैट बोन से मिलके बना है, जो इसका वोल्ट का निर्माण करता है, वोल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा सूचर की बात की। नेक्स्ट अपन ने फ्रंटनल्स। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ फीटल स्कल। एरियाज ऑफ फीटल स्कल, देखो कौन कौन से एरिया होते हैं। जब जनरल पॉइंट के अंदर बात की मैंने, सबसे पहले बात करूँ ओसिपिटल। कौन सा है, ओसिपिटल। देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका कौन सा है, ओसिपिटल है। ये कौन सा है, सब ओसिपिटल। तो ओसिपिटल पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, मेरा बैक है, ये क्या है आपका ओसिपिटल एरिया है वहाँ पे। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा आपका ओसिपिटल एरिया, तो बोल सकता हूँ ये आपका लैम्ब्डा पार्ट है, ये आपका सब ओसिपिटल पार्ट है। तो सब ओसिपिटल पार्ट से लेकर जो लैम्ब्डा वाला जो पार्ट है वहाँ तक जो प्रेजेंट है वो कौन सा होगा आपका ओसिपिटल एरिया प्रेजेंट होता है। कहाँ से लेके, सब ओसिपिटल एरिया से लेके, मतलब नेप ऑफ द नेक अपन बोल सकते हैं, यहाँ से लेके जो लैम्ब्डा वाला जो पार्ट है वहाँ तक जो प्रेजेंट है वो कौन सा होगा आपका ओसिपिटल एरिया होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड बात करूं वर्टेक्स। कौन सी है, वर्टेक्स। कि वर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है,
तो वर्टेक्स जो पार्ट होगा यहाँ से आपका लैम्ब्डा से लेके और जो ब्रेगमा है, लैम्ब्डा से लेके ब्रेगमा तक जो पार्ट होता है आपका, जो एरिया होता है वो आपका कौन सा होगा, वर्टेक्स। तो बोल सकता हूँ लैम्ब्डा से लेके ब्रेगमा तक, लैम्ब्डा से लेके ब्रेगमा तक जो पार्ट आपका कौन सा होगा, वर्टेक्स एरिया होता है। इसके अलावा दूसरा और यहाँ पे आपको सूचर भी पता होगा, ये कौन सा सूचर है, लैम्ब्डोइडल सूचर, ये कौन सा है, सेजाइटल सूचर। तो बोल सकते हैं लैम्ब्डोइडल सूचर से लेके सेजाइटल सूचर तक क्या प्रेजेंट है आपका, वर्टेक्स एरिया। कहाँ से, लैम्ब्डोइडल सूचर से अपन बोल सकते हैं सेजाइटल तो आएगा, साथ में कौन सा आ रहा है, यहाँ तक भी क्या हो रहा है, कवर कर रहा है, तो बोल सकते हैं कोरोनल। तो एग्जैक्ट बोले अपन तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्ब्डोइडल सूचर से लेके कोरोनल सूचर तक जो प्रेजेंट है वो आपका कौन सा होगा, वर्टेक्स एरिया होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाले यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट है आपके वर्टेक्स एरिया में, जो मैक्सिमम हाइट है, एक पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। जहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हाइट है, एक पॉइंट होता है वर्टेक्स के अंदर जहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट होती है और उस पॉइंट को अपन बोलते हैं वहाँ पे वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एरिया की बात करें, ब्रो। कौन सा एरिया है, ब्रो। ब्रो एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये आपका जो कहाँ से होगा, ब्रेगमा से स्टार्ट होगा। और ये अपन एक ग्लेबुला पार्ट की बात की थी, ग्लेबुला या रूट ऑफ द नोज की बात की थी। तो यहाँ से ब्रेगमा से स्टार्ट होगी, ग्लेबुला तक जो पार्ट प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, आपका ब्रो एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ब्रो में जो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके आपके जो रूट ऑफ द नोज है यहाँ तक एक लोकेशन प्रेजेंट होती है, उसको अपन बहुत सारे सिंसीपुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंसीपुट। ठीक है। इसके अलावा एक एरिया आता है आपका फेस। कौन सा एरिया होगा, फेस एरिया होता है। और फेस एरिया कहाँ से प्रेजेंट होगा, आपके लास्ट में क्या बचा, ग्लेबुला। और ग्लेबा से क्या आएगा वहाँ पे, सबमेंटम। क्या आएगा, सबमेंटम। क्यों, ग्लेबुला के बाद में क्या था, मेंटम, मेंटम के बाद में क्या था, सबमेंटम। तो ग्लेबुला से लेकर जो सबमेंटम वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होगा, आपका फेस वाला पार्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा ये थे आपके कंप्लीट एरियाज की बात की अपन ने। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपका। सबसे पहला था ओसिपिटल एरिया, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, सब ओसिपिटल से लेके लैम्ब्डा तक जब स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, ओसिपिटल एरिया होता है। इसके अलावा नेक्स्ट था वर्टेक्स आपका पार्ट। तो वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लैम्ब्डोइडल या लैम्ब्डा से ब्रेगमा तक या लैम्ब्डोइडल सूचर से कोरोनल सूचर तक प्रेजेंट है। और इसमें एक मैक्सिमम हाइट होती है, क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है। और उस हाइट को अपन बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात की अपन ने ब्रो की। ब्रो कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रेगमा से स्टार्ट होता है, ग्लेबुला तक जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको ब्रो बोलते हैं। और ब्रो में एक सिंसिपिट लोकेशन भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक होता है आपका फेस। फेस कहाँ से स्टार्ट हो, ग्लेबुला से लेकर सबमेंटम तक जो प्रेजेंट होता है वो आपका फेस पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये था कंप्लीट आपके एरियाज़ के बारे में। तो अभी तक मैंने पढ़ा जनरल पॉइंट क्या होते हैं, सूचर कितने होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल्स की बात की। और नेक्स्ट अपन ने बात की एरियाज़ की। अब आने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है वो पॉइंट, वो लास्ट आपका टॉपिक आता है डायमीटर्स। जो क्या पढ़ेंगे अभी, डायमीटर्स की बात करेंगे। और डायमीटर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे कि कौन कौन से डायमीटर प्रेजेंट है, उनका एक एक की अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे डायमीटर्स। डायमीटर्स देखो, आपने फीटल पेल्विस मैटरनल जो पेल्विस है, फीमेल पेल्विस है, उसके अंदर आपने डायमीटर पढ़े थे। फीटल पेल्विस है, फीटल स्कूल है, वहाँ पे अपन डायमीटर पढ़ेंगे। तो जो फीमेल पेल्विस था वहाँ पे अपन ने बात की थी 14th डायमीटर। अपने कितने पढ़े थे वहाँ पे, 14 डायमीटर पढ़े थे। और जो आपका फीटल स्केल है वहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, 10 डायमीटर वहाँ पे अपन बातें करेंगे। तो ऐसे ही आपके कितने होते हैं, टोटल जो डायमीटर होते हैं कितने होते हैं, 24 होते हैं आपके मैटरनल पेल्विस या फीमेल पेल्विस। और फीटल जो स्केल है इनके कुल मिला के कितने होते हैं, 24 डायमीटर होते हैं। आप फीटल जो स्केल है उसके आप यहाँ पे डायमीटर्स आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। अपन बात करते हैं यहाँ पे डायमीटर की कि कौन कौन से होते हैं। देखो फीटल स्केल के अंदर डायमीटर दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका एंट्रियो पोस्टीरियर
कौन सा होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर। कि एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक जो डायमीटर है वो कौन सा होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर। एक होता है आपका ट्रांसवर्स। कौन सा होता है? ट्रांसवर्स। ये दो डायमीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसफर। देखो कौन कौन से होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर में अंदर और ट्रांसफर के अंदर कौन कौन से डायमीटर आते हैं। देखो एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे जो डायमीटर प्रोजेक्ट होता है आपके टोटल कितने होते हैं? 6 डायमीटर की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। एंटीरियर पोस्टीरियर में कितने डायमीटर की बात करेंगे? 6 डायमीटर की बात करेंगे। और कौन कौन से डायमीटर हैं उनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है? जो डायमीटर्स हैं इनको बात किया गया अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड पे। क्या होते हैं? एटीट्यूड के हिसाब से बताया गया। मैं एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो फीटस की जो पार्ट्स हैं, फीटस के पार्ट्स, सेल्फ के जो पार्ट हैं उन्हीं का क्या होता है? खुद के पार्ट से रिलेशन दिखाना। रिलेशनशिप बिटवीन आवर सेल्फ जो पार्ट हैं उसको अपन जनरली बोलते हैं एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के हिसाब से आपके फंडामेंटल्स को या डायमीटर्स को अपन डिवाइड किया गया, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर 6 होते हैं। आपके पोस्टीरियर कितने? ट्रांसफर की बात करेंगे अपन, ट्रांसफर कितने बच्चे आपके? 6 हो गए। टोटल अपन 10 की बात करें तो कितने होंगे? 4। एंटीरियर पोस्टीरियर 6 और ट्रांसफर अपन बात करेंगे 4। तो देखो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर एटीट्यूड के हिसाब से अपन बात करें तो फर्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर कंप्लीट फ्लेक्शन। क्या बात करेंगे वहाँ पे? कंप्लीट फ्लेक्शन। कि वहाँ पे अगर बॉडी का क्या हो रहा है? कंप्लीट फ्लेक्शन हो रहा है। वहाँ पे हेड का क्या हो रहा है? फीटल स्कल का क्या हो रहा है? वहाँ पे कंप्लीट अगर फ्लेक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से वहाँ पे कितने डायमीटर प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से डायमीटर होंगे। तो उसके हिसाब से कंप्लीट फ्लेक्शन के हिसाब से वहाँ पे वर्टेक्स जो एरिया आपका, वर्टेक्स अपने बात की थी कि वर्टेक्स कौन सा एरिया होता है? जो आपके लैम्ब्रोइडल सूचर से कोरोनल सूचर तक जो पार्ट प्रेजेंट होता है या वहाँ पे वोल्ट जो प्रेजेंट होता है कौन सा होता है? आपका वर्टेक्स एरिया होता है। और वर्टेक्स के अंदर टोटल कितने होते हैं? वहाँ पे 3 डायमीटर की अपन बातें करेंगे। कौन कौन से डायमीटर होते हैं? पहला डायमीटर की बात करें तो वहाँ पे होगा आपका सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक। कौन सा होगा? सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक। यह आपका फर्स्ट डायमीटर होगा सब ओसिपिटोमेटिक। सब ओसिपिटो मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? सब ओसिपिटो से स्टार्ट हुआ। कहाँ तक आ रहा है? ब्रैगमा तक। तो सब ओसिपिटो से स्टार्ट होकर ब्रैगमा तक जो डायमीटर प्रेजेंट है डायग्राम में देख सकते हो आप, वहाँ से प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? आपका सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर या 9.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। दूसरा वर्टेक्स का अपन डायमीटर बात करें वो होगा आपका सब ओसिपिटो फ्रंटल। कौन सा होगा? सब ओसिपिटो फ्रंटल। ठीक है, नाम में देखो सब ओसिपिट से कहाँ से आ रहा है? सब ओसिपिटल से आ रहा है और फ्रंटल तक आ रहा है। फ्रंटल जो बोन आपके वहाँ तक जो प्रेजेंट है वो आपका सब ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर कहलाएगा। और ये कितना होता है वहाँ पे? 10.5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10.5 सेंटीमीटर। इसको आप किसी एस है और ये क्या है? बी। तो एस बी के नाम से याद कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो सब ओसिपिटो फ्रंटल। तो एस एफ के नाम से याद कर सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड डायमीटर होता है वर्टेक्स का वो कौन सा होगा आपका? वो होगा आपका ओसिपिटो फ्रंटल। ओसिपिटो फ्रंटल। ओसिपिटो मतलब ओसिपिटल बोन और फ्रंटल मतलब फ्रंटल। तो पहले तो कहाँ से आ रहा था? सब ओसिपिट से आ रहा था। अब कहाँ से आएगा? ओसिपिटल। तो ओसिपिटल बोन से स्टार्ट होकर अगर फ्रंटल तक आ रहा है तो वो कौन सा होगा? आपका ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। और ये कितना होगा वहाँ पे? 11.5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 11.5 सेंटीमीटर। तो 3 डायमीटर होते हैं आपके वर्टेक्स के, वो होते हैं सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक जो 9.5 सेंटीमीटर होता है, सब ओसिपिटो फ्रंटल जो 10.5 सेंटीमीटर होता है और ओसिपिटो फ्रंटल जो कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर होता है। ये आपकी बात होगी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में। कंप्लीट फ्लेक्शन के अंदर 3 डायमीटर बात की। 10 नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके होगा कि जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हो रहा है, हेड का क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हो रहा है तो बोल सकते हैं स्लाइट एक्सटेंशन। स्लाइट एक्सटेंशन वहाँ पे हो रहा है हेड का, तो उस दौरान जो वहाँ पे डायमीटर होगा वो किस में बात करेंगे अपन? ब्रो के अंदर। किसमें? ब्रो। ब्रो मैंने आपको एरिया में बताया है कि ब्रो वाला एरिया कौन सा होता है? जो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके
कोरोनल सूचर से या वहाँ से अपन बोल सकते हैं ब्रेगमा से स्टार्ट होता है, और ब्रेगमा से स्टार्ट होकर ग्लेबुला तक जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ब्रो होता है, और वहाँ पे सेंसिटिव लोकेशन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे एक डायमीटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये सबसे बहुत बार पूछा जाता है, इसकी लेंथ पूछी जाती है कि ऐसा डायमीटर कौन सा है जो फीटल स्कल के अंदर जिसकी लेंथ है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, या सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर अंदर जो प्रेजेंट है वो कौन सा एक ही डायमीटर होता है, और वो भी आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रो के अंदर होता है, और उस डायमीटर का नाम है मेंटो वर्टिकल। क्या है, मेंटो वर्टिकल। और ये कितना होता है, 14 सेंटीमीटर। कौन सा होता है, मेंटो वर्टिकल होता है, और ये कितना होता है, 14 सेंटीमीटर होता है। एक ऐसा ही डायमीटर है जो क्या होता है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है लेंथ में, वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके ब्रो में प्रेजेंट होता है। दूसरा कहाँ से हो गया, स्लाइट एक्सटेंशन हो गया। नेक्स्ट बात करो, थर्ड अपन बात करें कि वहाँ पे कंप्लीट एक्सटेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट एक्सटेंशन हो रहा है, तो उस दौरान डायमीटर कौन से होंगे, तो कंप्लीट एक्सटेंशन के दौरान वहाँ पे आपके फेस के अंदर 2 डायमीटर प्रेजेंट होते हैं। फेस वाली जो अपने एरिया पड़ा था, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट होता हुआ था, ग्लेबुला से स्टार्ट होकर सबमेंटम जो एरिया वाला पार्ट था वो आपका कौन सा था, फेस वाला पार्ट था, फेस वाला एरिया था, वहाँ से 2 डायमीटर आपके प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सबमेंटो ब्रेगमेटिक, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबमेंटो ब्रेगमेटिक। तो सबमेंटम से स्टार्ट हो गया, बताया था जनरल पॉइंट के अंदर सबमेंटम एरिया कौन सा होता है, तो सबमेंटम से बोल सकते हैं अपने ब्रेगमा तक, वहाँ से स्टार्ट ब्रेगमा तक जा रहा है, वो आपका फेस वाला एक डायमीटर होगा, और इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 9.5 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा दूसरा जो फेस का डायमीटर होता है वो होता है सबमेंटम वर्टिकल। कौन सा होगा, ऊपर लिख देता हूँ, सबमेंटम वर्टिकल। ये फेस का सेकंड डायमीटर होता है, और सबमेंटम जो वर्टिकल होता है वो डायमीटर आपका कितना होगा वहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर। तो ये था आपके कंप्लीट डायमीटर किसके, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 डायमीटर की अपन बात की, जिसके अंदर कंप्लीट फ्लेक्शन के अंदर 3 डायमीटर पड़े। पहला सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक जो 9.5 सेंटीमीटर होता है, दूसरा सब ओसिपिटो फ्रंटल तो 10.5 सेंटीमीटर होता है, थर्ड होता है ओसिपिटो फ्रंटल जो 11.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा ने बात की स्लाइट वहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे ब्रो के डायमीटर होते हैं, और वो एक ही डायमीटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मेंटो वर्टिकल। थर्ड होता है जहाँ पे पूरा कंप्लीट एक्सटेंशन हो जाता है, वो होता है आपका फेस के अंदर आपको 2 डायमीटर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पहला आता है सबमेंटो ब्रेगमेटिक, सेकेंड आता है सबमेंटम वर्टिकल। तो ये आपका था एंटीपोस्टीरियर डायमीटर। नेक्स्ट मैं बात करूँ वहाँ पे आपके कि ट्रांसफर जो डायमीटर होते हैं वो 4 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखो ट्रांसफर डायमीटर, इसमें देखो फर्स्ट डायमीटर आता है आपका जो मेस्टोइड बोन है, मेस्टोइड बोन की दोनों जो मेस्टोइड बोन है वो मिलकर जो डायमीटर बनाते हैं उसको बोलते हैं बाईमेस्टोइडल। क्या बोलेंगे, बाईमेस्टोइडल। तो इन दोनों के बीच में जो डायमीटर प्रेजेंट होता है वो कौन सा कहलाएगा, बाईमेस्टोइडल डायमीटर। और इसकी जो अपन बात करें कितने सेंटीमीटर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये होता है आपका 7.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका बाई टेम्पोरल, कि आपकी जो टेम्पोरल बोन है दोनों, उन टेम्पोरल बोन के बीच में जो डायमीटर प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, बाई टेम्पोरल डायमीटर होगा, और ये कितना होता है वहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा थर्ड डायमीटर सुप्रा सब पेराइटल, कौन सा होगा, सुप्रा सब पेराइटल, सुप्रा सब पेराइटल किसके बीच में हो रहा है, सुप्रा सब पेराइटल बोन है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कौन सा होगा आपके 8.5 सेंटीमीटर। और लास्ट आपका जो डायमीटर आता है कौन सा होता है, बाई पेराइटल, कौन सा होगा, बाई पेराइटल। और जो बाई पेराइटल आपके पेराइटल बोन के बीच में वहाँ पे जो प्रेजेंट है आपका, ठीक है, वो कितना होगा आपके 9.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके 4 क्या हैं, ट्रांसफर डायमीटर है, जिसमें आपका बाईमेस्टोइडल होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है, बाई टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर होता है, सुप्रा सब पेराइटल 8.5 सेंटीमीटर, लास्ट आता है बाई पेराइटल कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, डायमीटर है। ये अपने कंप्लीट क्या बात कर ली, फीटल स्कल की बात कर ली, जिसमें पहले जनरल पॉइंट पढ़े, सूचर पढ़े, फंटनल्स की बात की अपन ने, इसके अलावा एरियाज़ की बात की, और लास्ट में अपन डायमीटर्स पढ़े। लास्ट में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे थे कंपटीशन एग्जाम में, जिसमें एकदम वोल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे,
इसके अलावा कि जो है आपके डायमीटर्स हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे जो मोस्ट एंगेजिंग जो डायमीटर होता है, जब एंगेजमेंट की जो प्रोसेस होती है तो जो सबसे मोस्ट एंगेजिंग जो डायमीटर होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपका डायमीटर होता है सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। जो अपने पहले अपन दोनों बात की, सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक और सब ओसिपिटो फ्रंटल, ये दोनों डायमीटर होते हैं, ये सबसे मोस्ट एंगेजिंग आपके डायमीटर कहलाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा आपको कंपटीशन एग्जाम में कि ऐसा डायमीटर कौन सा है जो नॉर्मल लेबर को डिसाइड करता है, कि मदर है तो नॉर्मल लेबर जो डिलीवरी नॉर्मल प्रोसेस होगी, तो ऐसा कौन सा डायमीटर वो डिसाइड करेगा। तो आपका जो डायमीटर होता है वो कौन सा होता है, ओसिपिटो फ्रंटल। कौन सा होता है, ओसिपिटो फ्रंटल। आपके कंप्लीट फ्लेक्शन के अंदर ओसिपिटो जो फ्रंटल डायमीटर होता है वो नॉर्मल डिलीवरी को, वहाँ पे नॉर्मल लेबर को, प्रोसेस को बताता है। इसके अलावा जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला जो डायमीटर है, सबका आंसर आना चाहिए कि सर मैक्सिमम डिस्टेंस वाला जो डायमीटर है वो कौन सा प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा है सर, ब्रो के अंदर आता है आपका मेंटो वर्टिकल जो डायमीटर आता है वो आपका सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस का डायमीटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ऐसा कौन सा डायमीटर है जो विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है विजिबल डायमीटर, जब नॉर्मल लेबर की जो प्रोसेस होती है उस दौरान नॉर्मल विजिबल जो डायमीटर है वो आपका कौन सा होता है, वहाँ पे जो बाईपैराइटल ट्रांसफ़र के अंदर कौन सा है, बाईपैराइटल जो डायमीटर होता है, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान जो सबसे पहले दिखाई देता है अपने को डायमीटर, वो कौन सा होगा, बाईपैराइटल जो डायमीटर होता है वो आपको दिखाई देता है। तो ये था कंप्लीट अभी तक जो लेक्चर अपन ने पढ़ा, फीटल स्कल क्या होता है, क्या जनरल पॉइंट पढ़े, उसके अपन पूरी स्ट्रक्चर, डायमीटर्स हैं, फंटनल्स हैं, सूचर्स हैं, उसके बारे में अपन बात की, एरियाज़ की अपन ने बात की। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे आपको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।